खुदावंद यस्सु अल मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। दोस्तों, खुदावंद यस्सु मसीह के आने और मसलूब होने की बेशुमार पेशन गोइयाँ पुराने अहदनामा में मौजूद हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक आने वाले मसीहा के बारे में पेशन गोइयाँ सैकड़ों की तादाद में हैं। इस वीडियो में हम आपको चंद वाज़ेह और अहम तरीन पेशन गोइयों के बारे में हवालों के साथ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपको खुदावंद यस्सु अल मसीह की पैदाइश के मुतल्लिक पेशन गोइयों के बारे में बताते हैं। यसाया 7 बाब और उसकी 14 आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कमारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखें। प्यारे दोस्तों, दूसरी पेशन गोई यसाया ही की किताब में से 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरी पेशन गोई की तरफ। तो जनाब, तीसरी पेशन गोई मीका उसका 5वां बाब और उसकी 2 आयत में है। इसमें यूँ लिखा है, लेकिन ए बैतलहम इफ़राता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यस्सु की खिदमत और मौत के मुतल्लिक पेशन गोइयों की तरफ। चौथी पेशन गोई ज़करिया 9 बाब और 9वीं आयत में है। इसमें यूँ मरकूम है, ए बिन्ते सयून, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। 5वीं पेशन गोई हम ज़बूर की किताब में से पढ़ेंगे। ज़बूर 22 उसकी 16 से 18 आयत। इसके अंदर लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों के गिरोह मुझे घेरे हुए हैं, वो मेरे हाथ और पाँव छीदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। 6ठी पेशन गोई हम पढ़ेंगे यसाया 53 बाब में से, और ये पूरे का पूरा चैप्टर खुदावंद यस्सु के बारे में नहायत वाज़ेह पेशन गोई करता है। ख़ास तौर पर यसाया 53 बाब 3 से 7 आयत में तो गलत फहमी का कोई इम्कान ही नहीं। यहाँ यूँ लिखा है, वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था, लोग उससे गोया रोपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बद किरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुँह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़ुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। 7वीं पेशन गोई दानियल की किताब के 9 बाब में दर्ज 70 हफ्तों की नबूवत बिल्कुल ठीक तौर पर उस तारीख़ के बारे में पेशन गोई करती है जिस तारीख़ को यस्सु को मसलूब करके मार दिया गया। ये पेशन गोई यस्सु मसीह यानी ममसूह मसीहा के कत्ल किए जाने का जिक्र करती है। 8वीं पेशन गोई यसाया 50 बाब और 6ठी आयत में है। यसाया 50 बाब और 6ठी आयत दुरुस्तगी से बयान करती है कि खुदावंद यस्सु मसीह को कैसी अजियत का सामना करना पड़ा था। ज़करिया 12 बाब
और उसकी 10वीं आयत मसीहा के छीदे जाने की नबूवत करती है। ये नबूवत उस वक्त पूरी हुई जब एक रोमी सिपाही ने यीशु की सलीब पर मौत के बाद उसकी पसली में नेज़ा मारा था ताकि उसके मरने की तस्दीक कर सके। पुराने अहदनामा में ऐसी पेशन गोइयों के अलावा और सैकड़ों पेशन गोइयाँ मौजूद हैं, मगर फ़िलहाल इतनी ही काफ़ी होंगी। बेशक पुराना अहदनामा मसीह यीशु की आमद की पेशन गोई करता है। खुदा हम सबको अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।